अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आप सबके। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है आमिर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने घर में कोई बड़ा सोलर सेटअप लगा रहे हैं, जैसे कि 3 किलोवाट का या फिर 5 किलोवाट का, तो उसके लिए आपको कौन से सोलर पैनल्स खरीदने चाहिए। बड़े सोलर पैनल्स की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे जो 300 वाट से लेकर 400 वाट के बीच में आते हैं। तो अब सबसे पहली चीज़ दोस्तों मैं आपको बताऊँ, तो जब भी कोई आम बंदा मार्केट जाता है सोलर पैनल्स खरीदने के लिए या फिर सोलर से रिलेटेड कोई भी जो है वो परचेजिंग करने के लिए, तो उसको इतना एक मिसगाइड किया जाता है और मार्केट में इस कदर जो है वो फ्रॉड चल रहा है कि अगर एक आम बंदा जिसको बिल्कुल भी सोलर के बारे में आइडिया नहीं है, अगर इन दुकानदारों का बस चले तो उसको बेच के खा जाए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको सोलर पैनल्स खरीदने के लिए कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए। उसमें से सबसे पहली जो चीज़ है कि जब भी आप सोलर पैनल परचेज करने के लिए जाते हैं तो आपके पास दो क्वेरीज होती हैं, दो क्वेश्चन होते हैं, दो रास्ते होते हैं, या फिर आप यूँ कह लें कि आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला सवाल आपके पास ये होता है कि आपने किस कंपनी का या फिर किस ब्रांड का सोलर पैनल परचेज करना है, और दूसरा जो आपके जहन में सवाल आता है वो ये आता है कि आपको कौन सी टाइप की यानी कि कौन सी किस्म की सोलर प्लेट परचेज करनी है। क्योंकि आप जानते हैं कि दो किस्म के सोलर पैनल्स होते हैं, एक मोनो सोलर पैनल और दूसरे पॉली सोलर पैनल। मोनो सोलर पैनल दोस्तों वहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं जिन इलाकों में साल के ज़्यादातर जो है वो महीने सर्दी रहती है या फिर टेम्परेचर कम होता है, जैसा कि पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात। लेकिन दोस्तों ऐसे इलाके जहाँ पर साल के ज़्यादातर दिन जो है वो मौसम गर्म रहता है, जैसे पाकिस्तान में जनूबी पंजाब या सिंध के इलाके, तो वहाँ पर जो है वो पॉली सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं। और इसके अलावा ऐसे इलाके जैसे कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद, जहाँ पर जो है वो मौसम मिक्स जो है वो रहता है, यानी कि सर्दी भी होती है, सर्दियों में गर्मी होती है, तो इस तरह के इलाके जो हैं वो दोस्तों यहाँ पर आप मोनो और पॉली दोनों का इंतखाब कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक पैनल लगा सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊँ तो मोनो और पॉली के अंदर मजीद जो है वो एक कैटेगरी आती है जिसको पर्क टेक्नोलॉजी कहा जाता है। शायद आपको याद हो तो मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में 180 वाट कैटेगरी के इनवर्क्स कंपनी के मोनो पर्क जो है वो पैनल्स दिखाए थे। तो इस वक्त भी जो मेरे सामने दोस्तों ये आपको पैनल्स नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली मोनो पर्क टेक्नोलॉजी के पैनल हैं जो कि कैनेडियन सोलर के नाम से मार्केट में आते हैं। और अक्सर जो बड़ा सेटअप होता है उसके अंदर इस तरह के 300 वाट के या फिर 400 वाट के सोलर पैनल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ये जो आपको सोलर पैनल नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली 395 वाट के डबल कट वाले मोनो पर्क टेक्नोलॉजी वाले कैनेडियन सोलर हैं। कैनेडियन सोलर बेसिकली एक ब्रांड है या फिर आप उसको यूं कह लें कि ये कंपनी है जो कि बड़े बड़े सोलर सेटअप्स के अंदर इसको लगाया जाता है, और ये एक बड़ी नामी गिरामी कंपनी है। और इसके अंदर दो किस्म के पैनल्स आते हैं, एक आते हैं पॉलीपर्क सोलर पैनल और दूसरे आते हैं मोनोपर्क सोलर पैनल। पॉलीपर्क सोलर पैनल जो है दोस्तों ये आता है 365 वाट कैटेगरी में, और जो मोनोपर्क सोलर पैनल है ये आता है 395 वाट कैटेगरी में। तो ये जो सोलर पैनल हैं दोस्तों कैनेडियन सोलर, ये बेसिकली मोनोपर्क डबल कट वाला सोलर पैनल है। और अगर आपको मैं इसकी डाटा शीट यानी कि इसकी जो रेटिंग वाला स्टिकर दिखाऊं तो इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं कि इसके जो ओपन सर्किट वोल्टेज हैं वो तकरीबन 48 वोल्ट यानी कि 48 वोल्ट हैं, और इसके अलावा इसकी जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो तकरीबन 8 से 10 एम्पेयर के दरमियान में वेरी करती है फुल सनलाइट के अंदर। और इसके ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट जो है ये मैं आपको मीटर से चेक भी करवा देता हूं। प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी पॉजिटिव नेगेटिव को शॉर्ट कर दिया, और अब मैं क्लैम्प मीटर जैसे ही इस पर क्लैम्प करता हूं तो अभी ये तकरीबन 8.9 यानी कि पूरे 9 एम्पेयर डीसी करंट शो कर रहा है। इसका मतलब है कि ये पैनल इंतहाई बेहतरीन जो है वो परफॉर्म कर रहा है इस वक्त। और अभी इसका जो एंगल है वो भी हमने अभी इसके अपने इलाके के लैटीट्यूड एंगल के ऊपर जो है वो सेट नहीं किया, तो यहाँ पर जो लैटीट्यूड एंगल है वो 33 डिग्री है, लेकिन अभी हमने इसको रैंडमली रफ तरीके से रखा है, फिर भी ये 9 एम्पेयर दे रहा है। इसका मतलब है कि ये मोनोपर्क टेक्नोलॉजी बेहतरीन से इसके अंदर वर्क कर रही है। और इसके अलावा वोल्टेज की रेंज मैं आपको दिखाऊं दोस्तों, तो ये देखें कि मैंने दोनों प्रॉप्स के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव लगा ली हैं इस मीटर की, और यहाँ पर आपको मीटर 43 वोल्ट शो कर रहा है डीसी वोल्टेज, यानी कि 43 वोल्ट डीसी इस वक्त इसके आ रहे हैं। अगर हम इसको प्रॉपर एंगल पे रखेंगे तो इसके वोल्टेज जो है वो तकरीबन 42 से 48 के दरमियान वेरी करेंगे। तो ये थी इसकी करंट और वोल्टेज की परफॉर्मेंस। इसके अलावा दोस्तों आप इसके नीचे यहाँ पर एक बार कोड भी देख रहे हैं जिसको आप स्कैन करके वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये वाकई में एक ब्रांडेड कैनेडियन सोलर है जो कि कंपनी का बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस 395 वाट के मोनोपर्क टेक्नोलॉजी वाले कैनेडियन सोलर की कीमत के बारे में। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर पॉलीपर्क और मोनोपर्क इन दोनों सोलर पैनल्स की जो कीमत है इसके मामले में भी दुकानदारों की जानिब से काफ़ी फ्रॉड किया जाता है। हमारे काफ़ी जो है वो दोस्तों के साथ इस तरह का फ्रॉड हुआ है, तो मैंने सोचा कि आपको जो है वो इसके ऊपर वीडियो बना के आपको गाइड किया जाए कि आपने किस तरह से सोलर पैनल परचेज करने हैं। ये जितने भी पैनल्स होते हैं, जो बड़े सोलर पैनल्स होते हैं, जो कि जैसे कि 335 वाट वाले, 365 वाट के, 400 वाट के, 435 वाट वाले,
ये सारे के सारे सोलर पैनल जो हैं ये पर वाट के हिसाब से इनकी कीमत निकाली जाती है। कभी भी ये लमसम जो है इसकी प्राइस नहीं निकाली जाती। जैसा मिसाल के तौर पर मैं आपको इस कैनेडियन सोलर की प्राइस के बारे में बताऊं तो इसमें जो पॉलीपर्क सोलर पैनल आता है उसकी प्राइस होती है 36 रुपये पर वाट। आजकल जो इसकी प्राइस चल रही है जुलाई 2020 के अंदर रावलपिंडी इस्लामाबाद का अगर मैं रेट बताऊं आपको तो 36 रुपये पर वाट है पॉलीपर्क सोलर पैनल का। और पॉलीपर्क सोलर पैनल मैंने आपको बताया है कि 365 वाट कैटेगरी में आता है, तो उस तरह से इसकी जो टोटल प्राइस बनती है एक पैनल की वो बनती है तकरीबन 13,000 के आसपास। लेकिन ये जो सोलर पैनल है जो कि मोनोपर्क सोलर पैनल है जो कि 395 वाट कैटेगरी में आता है, इसका जो रेट आजकल चल रहा है वो है 42 रुपये पर वाट। और 42 रुपये पर वाट के हिसाब से 395 वाट का एक सोलर पैनल तकरीबन आपको 15,590 रुपये में कॉस्ट होगा अगर आप उसको रावलपिंडी इस्लामाबाद से लेते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के बाकी शहरों में इसकी प्राइसेस जो हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। अब आखिर में दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि दूसरे बड़े सवाल के बारे में जो कि अक्सर आपके जहन में आता है जब आप घर के लिए सोलर सिस्टम परचेज करते हैं और उसमें सोलर पैनल खरीदने जाते हैं, वो ये है कि आपको किस कंपनी का सोलर पैनल खरीदना चाहिए। तो इसमें दोस्तों आपने बस एक ही चीज़ जहन में रखनी है कि सोलर पैनल ए ग्रेड का होना चाहिए। और ए ग्रेड सोलर पैनल बनाने के लिए टॉप पे पाकिस्तान में कोई 4-5 कंपनीज हैं जिनके मैं आपको नाम बता देता हूं, जैसा कि इनवर्क्स के राइजन सीरीज़ के आप सोलर पैनल परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस तरह के जैसे मैंने आपको बताए हैं कि कैनेडियन सोलर परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्ला सोलर एक अच्छा ब्रांड है, आप उसके भी सोलर पैनल ले सकते हैं। इसके अलावा क्राउन के या फिर एनएस के भी सोलर पैनल आप परचेज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों एक और कंपनी है जिंको सोलर के नाम से, जिनके 335 वाट कैटेगरी में बड़े सोलर पैनल्स आते हैं, उनको भी आप खरीद सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको सोलर पैनल्स परचेज़ करने के हवाले से काफ़ी जो है वो इन्फॉर्मेशन हासिल हो गई होगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, इसके ऊपर भी रब्ता करके आप मुझसे गाइडलाइन ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। इसके अलावा अगर आप आइंदा भी इस तरह की इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को करें सब्सक्राइब, साथ में दबाएं बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।